हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो एक इम्पोर्टेंट सम करेंगे, जो लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए देर ना करते हुए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को हमने क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू सीकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो जो इसका सोल्यूशन है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो tan क्यूब थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो जितने भी tan या कॉट की फॉर्म में हैं उनको हमने कन्वर्ट करना है कॉस या साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो tan क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसको हम लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉट क्यूब थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसलिए इसने हमको लिख लिया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को लिख लिया कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो क्या करना है, जो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है वो बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने ऐसे लिखना है। देखो ऊपर तो जो है एज इट इज़ लिख लेंगे साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिखना है हमने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से यहाँ पर देखो कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर को लिखना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सबसे जो नीचे होता है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने करना है। तो चलो करते हैं इसको। साइन क्यूब थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पर था कॉस क्यूब थीटा जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉस क्यूब थीटा जो है वो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा देखो ऊपर है, यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा है। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा देखो साइन क्यूब थीटा अपॉन, देखो यहाँ पर 2 कॉस हैं ऊपर, नीचे 3 कॉस है, कॉस मल्टीप्लाई कॉस, 2 कॉस कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे बचेगा 1 कॉस थीटा। और यहाँ पर भी देखो सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है हमने। तो यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ से देखो इसको अगर मैं कैंसिल करूँ पूरे को तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ओनली साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ पर अब देखो हमारे पास आ गया है साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा और ये बन जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे देखो हमने एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले साइन स्केयर एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ए लिखा गया, हाँ साइन स्केयर थीटा होल स्केयर लिख देंगे। इसी तरह से कॉस स्केयर थीटा को लिख देना है उसका होल स्केयर इस तरह से, और नीचे तो जो है एज इट इज़ लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर ना एक आइडेंटिटी यूज़ की जाती है, इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लिखते हैं। वो आइडेंटिटी होती है इस तरह से, मान लो अगर a की पावर 4
प्लस बी की पावर 4 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर, देखो ए स्केयर, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर माइनस 2a स्केयर बी स्केयर। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि अगर इस अब इसको देखो होल स्केयर करोगे तो ये क्या बनेगा, a की पावर 4 b की पावर 4 और ये बनेगा 2a स्केयर बी स्केयर, और ये वाला 2a स्केयर बी स्केयर इसमें से हो जाएगा माइनस। तो बचेगा क्या, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो इस आइडेंटिटी को हमने अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, देखो साइन स्केयर थीटा, या ऐसे यहाँ इसी को सोच लो चाहे इसके अकॉर्डिंग करो। तो अब देखो क्या बनेगा ये, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा, और नीचे क्या था हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखोगे साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, इसका सम कितना होता है 1, ये किसके इक्वल होता है 1, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। तो 1 का स्केयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर इनको अलग अलग करके लिखा जाए तो क्या बनेगा, देखो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 2 साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड थीटा इंटू कॉसिकेंड थीटा, रेसिप्रोकल कर देंगे जस्ट। उसके बाद देखो हमारे पास है, यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा ये साइन थीटा से ये कैंसिल कर दो, कॉस थीटा से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के जो आ गया इक्वल आ गया हमारे पास ये। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।